Hello everyone, good morning. Welcome to the next session in our chemistry class. Students, before starting the topic, some important carbon compounds, we need to recapitulate what we have already discussed in the chapter. Yes, in our last session, we have talked about chemical properties of carbon compounds, जिसमें हम लोग बहुत सारे ऑक्सीडेशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, कंबशन, सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे स्टडी किया कि कैसे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन केमिकली अपना कॉम्बिनेशन करके या किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या रिएक्शन देते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में जो हम लोग कार्बन कंपाउंड्स, कुछ जो कमर्शियली इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उस पर डिस्कस करेंगे. ठीक है, हमारे पास तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन से बहुत सारे हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग अपने चैप्टर के थ्रू इथेनॉल और एसिटिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, इन दो चीज़ों को, जिसको हम लोग इथेनॉइक एसिड भी कहते हैं, डिस्कस करेंगे. ओके, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज केमिकल नेचर और बिहेवियर को. ठीक है, तो पहले हमने कहा कि कमर्शियली इम्पॉर्टेंट यानी इसका कहीं ना कहीं कमर्शियल एप्लीकेशन है, जिसको हम लोग व्यापार में कहते हैं. ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशंस के साथ, दैट्स द रीज़न वी नीड टू डिस्कस दीज टू, क्योंकि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा एप्लीकेबल है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इथेनॉल के बारे में बात करें. इथेनॉल, ठीक है, ये नाम सुनते ही आप समझ जाएंगे कि ये IUPAC में इसका नेमिंग की गई है इथाइल अल्कोहल को. ठीक है, यानी अगर इसके हम एक और नाम की बात करें, वी गेट इथाइल अल्कोहल. ठीक है, या तो ऐसे समझिए C2H5OH, ठीक है, या CH3CH2OH, बोथ आर सेम. ठीक है, तो ये हमारा इथेनॉल है. ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग थोड़े इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लें. ठीक है, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, फिर आएंगे इसके केमिकल नेचर पे. इथेनॉल के बारे में हम लोग सबसे पहली बात लिखते हैं कि इट इज़ लिक्विड. ठीक है, एट रूम टेम्परेचर. ये रूम टेम्परेचर पे अपने लिक्विड फॉर्म में ही रहता है. ठीक है, दूसरी बात अगर इसके लिए लिखा जाए, थोड़ा सा हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो इट इज़ ट्रांसपेरेंट. ओके, यू कैन से कलरलेस. ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट या कलरलेस कहले होते हैं. ठीक है, और अगर हम बात करें तो इसके इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नियरली 351 केल्विन. ठीक है, यानी अगर डिग्री सेल्सियस में जाते हैं, इट्स अराउंड 78 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, लेट्स मूव. प्रॉपर्टीज़ हैं, कहीं ना कहीं एप्लीकेशन होंगे. इट इज़ soluble in water in any proportion. ठीक है, किसी भी प्रोपोर्शन में, यानी कि अगर इसकी ब्लेंडिंग करते हैं वाटर के साथ, तो अगर वाटर की वॉल्यूम बढ़ाते जाए तो अल्कोहल की वॉल्यूम भी हम बढ़ाकर, ठीक है, किसी भी प्रोपोर्शन में लेकर इसकी सॉल्युबिलिटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम इसी प्रॉपर्टीज़ को थोड़े इसके एप्लीकेशन की तरफ मूव करके जाए, तो वी विल गेट कि ये एक इंग्रेडिएंट के रूप में यूज़ होता है अल्कोहलिक ड्रिंक्स में. ठीक है, इथेनॉल जो है, इट इज़ बीइंग यूज्ड in
used as an ingredient in alcoholic drinks. ओके, अल्कोहलिक ड्रिंक्स में इसको एज एन इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है, ठीक है। बट आपको पता है कि इसके कंजम्पशन से कहीं ना कहीं हेल्थ की इशू आती है, ठीक है। इट्स अ वेरी हैजार्डस टू कंज्यूम अल्कोहल, ओके। एंड नाउअडेज वी आर गेटिंग कि मोस्टली एवरीवेयर इट हैज़ बीन बैंड, ओके। और कहीं ना कहीं इसको हम लोग, ठीक है, यूज्ड इन मेकिंग टिंचर आयोडीन, ठीक है, टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन बनाने में भी, यानी कि आयोडीन जो कि आप जानते हैं कि नॉन मेटल है और ये इसकी सॉल्युबिलिटी प्योर वाटर में नहीं होती है, बट अल्कोहल एक्सेप्ट, ठीक है, इट विल ईजिली गेट सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो आयोडीन जो है हमारा अल्कोहल में ईजिली सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। और हम आगे बढ़े तो अब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिस्कस करें। एक दो रिएक्शन से हम लोग देखेंगे कि कैसे ये केमिकल कॉम्बिनेशन करता है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं इसके केमिकल बिहेवियर पे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब अल्कोहल में आप मिथाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, प्रोपाइल कुछ भी ले सकते हैं, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, जो मोस्ट ऑफ द कमर्शियल एप्लीकेशन है आज के डेट में इसका, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग रिएक्शन इसका लेते हैं सोडियम मेटल के साथ, रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, ठीक है। सोडियम के बारे में भी आप जानते हैं कि ये विगरसली रिएक्ट करता है, हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, ठीक है। उसके साथ हम देखते हैं कि कैसे हमारा एथेनॉल रिएक्शन करता है, ठीक है। व्हेन सोडियम कंबाइंस विथ, ठीक है। अब हमें देखना होगा कि क्या किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत होगी, कैटलिस्ट जो इन्हेंस करता है रिएक्शन को, तो कोई नीड नहीं होगी यहाँ पे कैटलिस्ट की, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कैसे ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जो कि हमारा, हाँ, एक काम जरूर करता है, हाइड्रोजन लिबरेट करेगा ये, ठीक है। CH3 CH2O Na प्लस H2, ठीक है। ये हो गया सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। CH3 CH2O Na सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अगर रिएक्शन को बैलेंस करना है तो यू बेटर नो हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, ठीक है, गिवन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, ओके। सो अब हम लोग इसी के दूसरे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ मूव करें, ठीक है। वहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि आखिर इस अल्कोहल को एज मच टेम्परेचर पे हीट करने पर ये अपने फॉर्म को चेंज करता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। यानी हीटिंग ऑफ ethanol in the presence of concentrated sulfuric acid to obtain
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। यानी अब इसी इथेनॉल को हम लोग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, एक कैटलिस्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है। कैटलिस्ट क्या है हमारा? कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आपको पता है वाटर ऑफ हाइड्रेशन करता है ये कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना, वाटर ऑफ हाइड्रेशन का काम करता है। यानी कि ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है, जब हीट कर रहे हैं तो ये अल्कोहल टूट रहा है और अनसैचुरेटेड इथीन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसी बीच में जो कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड है इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। कैटलिस्ट का काम प्रमोट करना हुआ या रिएक्शन को फॉरवर्ड करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पर वट एवर द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड बाय दिस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड एक्ट एज वाटर ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा इथीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, ठीक है। बाय प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये वाटर, ये अनसैचुरेटेड इथीन का फॉर्मेशन करता है। यानी कि जब हम लोग एथेनॉल को हीट करेंगे तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में इट विल प्रोड्यूस इथीन टुगेदर विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके स्टूडेंट्स, सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, that is one another carbon compound, that is इथेनोइक एसिड, ठीक है। इथेनोइक एसिड की तरफ हम लोग बढ़े। नंबर सेकंड जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, अनदर कार्बन कंपाउंड इथेनोइक एसिड, ओके। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बन कंपाउंड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से लाया गया कंपाउंड है इथेनोइक एसिड, जिसको आप लोग या हम सभी कॉमनली एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। हम लोग एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का इथेनोइक एसिड है, जिसको हम लोग कॉमनली एसिटिक एसिड कहते हैं, तो ये एसिटिक एसिड के फॉर्म में, ठीक है, जब रहता है और जब 5 से 8%, ठीक है, वाटर में जब ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये हमारा विनेगर का रूप लेता है। विनेगर जो एज ए प्रिजर्वेटिव हम लोग टेबल यूज़ करते हैं पिकल्स वगैरह में, या वेजिटेबल्स जो कुक्ड वेजिटेबल्स होते हैं उसमें भी इसको ऐड करके, ठीक है, कंज्यूम करते हैं, या मोस्टली प्रिजर्वेटिव में ही यूज़ हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 290 केल्विन, ठीक है, ये 290 केल्विन। और आपको पता है कि, ठीक है, ये एसिड ग्रुप से है, ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से पाया जा रहा है, एसिडिक नेचर है, ठीक है, लेकिन ये वीक एसिड होता है, ये वीक एसिड होता है। दूसरे मिनरल एसिड्स की तरह इसका कंसंट्रेशन हाई नहीं होता, ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। और तो और अगर इसका टेम्परेचर आप देखिए, मेल्टिंग टेम्परेचर देखिए, 290 केल्विन का मतलब डिग्री सेल्सियस में आप आकर देखिए तो 17 डिग्री सेल्सियस, तो उससे जैसे कम होगा, ठीक है, यानी एट लो टेम्परेचर ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहलाता है। ग्लेशियल समझते हैं,
बर्फ़ की तरह, यानी कि ये फ्रीज हो जाता है। ठीक है, ये फ्रीज होने लगते हैं। ठीक है, ये फ्रीज होकर सॉलिडिफाई होकर, ठीक है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, पीएच की बात कर ले तो इसकी पीएच रेंज जो है मोस्टली 5-6 के आसपास होती है, क्योंकि वीक एसिड के ग्रुप में है ये। ठीक है, अब हम लोग मान के चलिए सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, ये भी किसी भी प्रोपोर्शन में वाटर सॉल्युबल होता है। वाटर में भी इसकी सॉल्युबिलिटी इजीली जज की जा सकती है। ठीक है, वट एवर अमाउंट वी ऐड इन वाटर इट कैन इजीली डिजॉल्व। ओके, सो नेक्स्ट मूविंग टू द केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, आते हैं हम लोग का इस एसिटिक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लें कि कैसे ये केमिकल कॉम्बिनेशन करता है, और ये आपके सिलेबस का वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक होगा। ठीक है, हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ मूव करें। ओके, जो सबसे पहला होगा एस्टरिफिकेशन। ठीक है, यानी फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ईस्टर भी आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर प्रीवियस 2-3 साल पीछे जाइए तो आपने एक चैप्टर के अंदर पॉलीईस्टर पढ़ा था। ठीक है, तो पॉलीईस्टर यानी ईस्टर का मैनी यूनिट्स से पॉलीईस्टर बना था, RCOOR. ठीक है, ये फॉर अंडरस्टैंडिंग हम लोग देख रहे हैं। यानी कि एस्टरिफिकेशन में क्या होने जा रहा है कि इस इथेनोइक एसिड यानी इस एसिटिक एसिड को हम लोग अल्कोहल के साथ केमिकल ट्रीटमेंट देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिटिल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड विल गो फॉर बर्निंग फॉर लिटिल बिट हीट हम लोग प्रोवाइड करेंगे, एंड रिजल्ट विल बी ऑब्टेन्ड, वी विल गेट फ्रूटी फ्रेगरेंस, फ्रूटी स्मेल जैसे अपीयर होगा, उससे हम लोग समझ लेंगे कि ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, एस्टरिफिकेशन, और यहाँ पर हम लोग देखें कैसे। ठीक है, यानी लैंग्वेज इट्स अ वेरी सिंपल कि एसिटिक एसिड कंबाइंस विथ, चलिए यहाँ पर अल्कोहल हम डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, या चलिए ऐसे भी लिख देते हैं, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में हीट। ठीक है, एसिटिक एसिड को हम लोग, ठीक है, अल्कोहल के साथ मिक्स करके और थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं, लेकिन हाँ जो हीट करने का जो प्रोसेस होगा वो होगा हमारा वाटर बाथ। वो क्या होगा? वाटर बाथ। ठीक है, वो क्या होगा? वाटर बाथ। ठीक है, ये बीकर है, इसमें हमने वाटर ले लिया। ठीक है, और ये वाटर बाथ तैयार करेंगे हम लोग। और टेस्ट ट्यूब कंटेन CH3COH प्लस C2H5OH, ठीक है, प्लस H2SO4, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ। ठीक है, अब ये वाटर आपका हीट हो रहा है, एनर्जी गेन कर रहा है, बॉयल हो रहा है, और उसके बॉयलिंग से जो वेपर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, उस एनर्जी से इस टेस्ट ट्यूब में हीट ट्रांसमिट हो रहा है, और इसके अंदर जो कंटेंट है वो थोड़े हीट को गेन करते हैं, और क्योंकि ये इन्फ्लेमेबल होते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी फायर को कैच करते हैं, सो डायरेक्टली हम इसको हीट
नहीं कर सकते हैं अल्कोहल को। ठीक है, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का वही काम होगा कि वो भी वाटर ऑफ हाइड्रेशन का काम करेगा, यानी जो भी वाटर होंगे उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा उसके अंदर, जो भी अल्कोहल के अंदर वाटर होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, RCOO यानी ईस्टर बनेगा। ठीक है, ये ईस्टर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, हम इसको बनाएंगे CH3 COO CH2 CH3। ठीक है, CH3 COO CH2 CH3। ठीक है, अगर आपको लिखना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 COO C2H5। यही हमारा ईस्टर है और ये फ्रूटी स्मेल जो वैस्पिंग करेंगे हम लोग, ठीक है, तो ये बिल्कुल फ्रूट जैसा स्मेल प्रोड्यूस करेगा एंड दैट विल मेक अस कंफर्म्ड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ईस्टर का फॉर्मेशन होगा, ये हमारा क्लियर हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ये ईस्टर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब इसी ईस्टर को अगर हम लोग, ठीक है, बेस के साथ ट्रीटमेंट कर देते हैं तो कुछ ना कुछ एक नया चीज़ हमारे सामने आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं। सपोनिफिकेशन पे आ गए हम लोग। ठीक है, हम लोग देखेंगे क्या कि सपोनिफिकेशन, ठीक है, यानी जो हमारा ईस्टर बना था उसके साथ अगर हम, ठीक है, CH3 COO C2H5 इसके साथ अगर हम लोग NaOH का, यानी ये हमारा ईस्टर है, ठीक है, इथाइल इथेनॉइड भी कहते हैं इसको। ठीक है, इथाइल इथेनॉइड भी कह सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके साथ अगर ये ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, तो वी विल गेट, मालूम है क्या, वापस वो अल्कोहल मिलेगा और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। C2H5OH प्लस CH3 COO Na, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन होगा टुगेदर विथ अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल के साथ। ठीक है, ये हो गया। इस प्रोसेस को, यानी द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द ट्रीटमेंट ऑफ ईस्टर दैट इज इथाइल इथेनॉइड with sodium hydroxide gives ethyl alcohol together with sodium salt of carboxylic acid। ठीक है, सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, मूविंग टू अनदर केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि बेस के साथ होगा और सोडियम सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। यानी सेकंड में हम देखते हैं कि हमारा एसिटिक एसिड अगर NaOH के साथ ट्रीटमेंट होगा तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, यानी एसिटिक एसिड कंबाइंस विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू ऑब्टेन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और तीसरा रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करके ये एसिटिक एसिड, आपको पता है कि एसिड नेचर का है, वीक है, लेकिन लिटिल बिट हाइड्रोजन गैस तो नहीं, यहाँ पर कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करेगा, जो आपने एसिड बेस चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि एसिड कैसे कार्बोनेट सॉल्ट से रिएक्ट करके CO2 का फॉर्मेशन करता था। वैसे ही हमारा एसिटिक एसिड अगर ले लें यहाँ पे हम लोग
CH3COOH, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ये वाटर और CO2 के साथ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का ही फॉर्मेशन करेगा, यानी यहाँ पर CO2 गैस का फॉर्मेशन होगा। चाहे हम देख लें CH3COOH NaH CO3, सिमिलर सिचुएशन, यहाँ भी सिचुएशन बिल्कुल सिमिलर होगा, ठीक है। यानी कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट सॉल्ट हो, उसके साथ हमारा ये एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करता है, एज वेल एज वाटर टुगेदर विथ अ सॉल्ट दैट इज सोडियम एसीटेट या सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन तक इतना ही। आपने दोनों इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स को पढ़ा उनके प्रॉपर्टीज़ के साथ, ठीक है, जिसमें उनके एप्लीकेशंस को भी हमने ऐड किया, ठीक है। सो प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो माइन्यूटली, ओके, एंड वट एवर द थिंग्स यू गेट from your studies, make a note, okay, and that will remain forever inside you. It's my guarantee. I'm making you assure कि अगर आप उसको एक रिटन फॉर्म में भी लिखते हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, ठीक है। अल्कोहल और इथेनोइक एसिड के बाद हम लोग अपने सेशन को ख़त्म करते हैं। एंड इस चैप्टर के अंदर जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा सोप्स एंड डिटर्जेंट, ठीक है, उसमें हम लोग जो भी टॉपिक्स आएंगे उसको अगले सेशन के लिए तैयार करेंगे, ओके। सो सी यू।